हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट पार्ट ऑफ एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स में हमने किया था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस और साथ में हमने टॉपिक किया था इंडिकेटर्स का। आज हम करने वाले हैं रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ये रिएक्शंस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि 2 से 3 मार्क्स के लिए बहुत कॉमन क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। मैं इसको ऐसे वे में लिखवाने वाली हूँ जिससे कि आपके लिए इसके नोट्स बनाने भी इजी होंगे और आपको समझना भी आसान होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वी आर जस्ट गोइंग टू मेक अ पार्टीशन इन आवर नोटबुक लाइक दिस एंड इन दिस साइड वी आर गोइंग टू पुट एसिड्स, sorry, reactions of acids. That is how you're supposed to write. And here reactions of bases. अब आ जाइए, फर्स्ट रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल, एसिड प्लस मेटल्स। नाउ प्लीज रिमेंबर, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी बताया था, जब जब मेटल्स एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं दे गिव अस सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. Salt and hydrogen gas. There is no other way around. Whenever acids react with metal, they give salt and hydrogen gas. Now, in bases also, the same thing happens. Whenever bases reacts with metals, they give the same thing, which is salt plus hydrogen gas. Now, let's see the examples here. इसमें देखते हैं हम, zinc plus HCl gives ZnCl2 plus hydrogen gas. This is the example. Now अब यहाँ पर, अब यहाँ वाले जो एग्जाम्पल्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वाले एग्जाम्पल्स याद रखना सबके बस की बात नहीं है, बहुत सारे बच्चे इसे भूल जाते हैं एंड इसी वजह से बोर्ड्स में सबसे ज्यादा ये वाला क्वेश्चन आता है। So यहाँ पर क्या होगा, बेस क्या है हमारे पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस Zn। इसका रिएक्शन बहुत ही यूनिक है बिकॉज इट इज गोइंग टू फॉर्म Na2ZnO2 plus hydrogen gas. This Na2ZnO2 is called sodium zincate. What is it called? Sodium zincate. अब मैं एक और ऐसा करके दिखाती हूँ बेस विद मेटल का. Again sodium hydroxide plus aluminium gives NaAlO2 plus hydrogen gas. This NaAlO2 is called sodium aluminate. Sodium aluminate. Now ये दोनों रिएक्शंस जो है वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये बोर्ड्स में पूछे गए हैं एंड मेजॉरिटी ऑफ द टाइम बच्चों को याद नहीं रहते. प्लीज इन्हें एटलीस्ट 2 बार लिखिए सो दैट ये आपकी प्रैक्टिस हो जाए. अब आगे बढ़ते हैं, सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शंस करते हैं. सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन में एसिड्स आर रिएक्टिंग विद मेटल कार्बोनेट्स. मेटल कार्बोनेट्स. अब इफ यू गाइज रिमेम्बर, मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी बताया था कार्बोनेट किसकी वजह से बनता है. व्हाई डू वी कॉल अ कार्बोनेटेड ड्रिंक एज अ कार्बोनेटेड ड्रिंक? व्हाई? बिकॉज इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन इट. करेक्ट. सो अब यहाँ पर हमारे पास सोडियम कार्बोनेट है. लेट्स सी हाउ डज द रिएक्शन हैपेंस. इट इज गोइंग टू फॉर्म सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. Now let's see the reaction. Acids HCl ले लो plus metal carbonate, any metal carbonate you can take. For example sodium carbonate लेते हैं, Na2CO3. It is going to give us, Na is going to go and get connected to this chlorine here, so it is going to form NaCl plus CO2 plus H2O. Simple. अब मैं इस एक और एग्जाम्पल के साथ भी दिखा सकती हूँ, HCl plus CaCO3. Let's see. Now what is it going to form? CaCl2 plus CO2 plus H2O. As simple as that. This was the second reaction, acid plus metal carbonate. This was the first reaction, acid plus metal. अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पे आपका काम आसान हो रहा है. Bases do not react with metal carbonates at all. So bases plus metal carbonate is equals to no reaction. Easy. ठीक है, ये प्लीज एक बार नोट डाउन कर लीजिए. आई एम रबिंग इट ऑफ. लेट्स मूव अहेड ऑन द थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शंस. हमेशा जब भी आप किस चीज को
टैबुलर फॉर्म में क्रिएट कर लेते हैं, दैट थिंग मेक्स इट अ लॉट इजियर टू अंडरस्टैंड. सो अब थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू सी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, वेयर द एसिड इज गोइंग टू रिएक्ट विद बेस. एसिड प्लस बेस gives salt plus water. सेम इधर भी सेम ही चीज आने वाली है. एसिड जब जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा, इट इज गोइंग टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर. कभी भी किसी एसिड को बेस के साथ मिक्स कर दो, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आपके स्टमक में बहुत ही स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट है, जिसका पीएच 0 से 1 तक का होता है. इट इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग. अब इतने स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या होता है, कभी कभार फॉर सम पीपल द एसिड स्टार्ट्स गिविंग देम एसिडिटी, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा बर्निंग सेंसेशन फील होती है. उस बर्निंग सेंसेशन को काम डाउन करने के लिए इनो या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिया जाता है. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? इट इज नथिंग बट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. एंड लास्ट क्लास में आपको बता चुकी हूँ कि हर वो चीज जिसके अंदर हाइड्रोक्साइड होता है, दैट इज कॉल्ड अ बेस. सो आपके स्टमक के एसिड को शांत करने के लिए आपने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अपने अंदर डाला, एंड जैसे ही डाला, एसिड प्लस बेस न्यूट्रलाइज हो गया सब कुछ, एंड इट इज गोइंग टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. लेट्स सी सम एग्जांपल्स. HCl plus NaOH gives, this is a base, this is an acid, NaCl plus H2O. एज सिंपल एज दैट. आप कोई भी एसिड, कोई भी बेस यूज कर सकते हो, सब में आपको आंसर सेम मिलेगा. मैं एक और एग्जांपल दे देती हूँ. फॉर एग्जांपल HCl, ये आपका स्टमक वाला HCl, इसके ऊपर आपने डाल दिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. ठीक है, इसको मैं लिख भी रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि फाइनल आपकी जो एक्सरसाइज है उसमें एक क्वेश्चन मेंशन्ड है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में क्या होता है. सो दैट इज आई एम लेबलिंग इट हियर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से जब ये रिएक्ट करेगा, डू यू नो व्हाट इज इट गोइंग टू फॉर्म? इट इज गोइंग टू फॉर्म MgCl2 plus H2O. These are the products. Easy. So now let's move on to the next reactions. Please note down. अब मैं आपको एक चीज बताने वाली हूँ जो कि थोड़ी सी ट्रिकी है, बट यू कैन अंडरस्टैंड. आई एम श्योर एवरीबडी मस्ट हैव हर्ड ऑफ द कॉन्सेप्ट कॉल्ड एसिड रेन. एसिड रेन सबको पता है, छोटी क्लासेस में करवाया जाता था. एसिड रेन क्या होता है? इट इज नथिंग बट गाड़ियों में से जो पोल्यूशन निकलता है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जितनी भी गैसेस होती हैं, ये सारी गैसेस आसमान में ऊपर चली जाती हैं. ऊपर जाने के बाद जब कई टाइम के बाद बारिश होती है अचानक से, तो उस बारिश में क्या होता है, साथ में ये सारी सारी जो गैसेस थी वो सारी नीचे आ जाती है वाटर में मिक्स होके. अब जैसे ही वो नीचे आती है, देन वी स्टार्ट कॉलिंग दिस रेन एज एसिड रेन. व्हाई? बिकॉज इट इज एक्सट्रीमली कोरोसिव इन नेचर. मार्बल के ऊपर गिर जाए तो मार्बल ऑरेंज हो जाता है, हमारी स्किन के ऊपर गिर जाए तो हमारी स्किन इरिटेटेड हो जाती है, इन्फ्लेम्ड हो जाती है. व्हाई? बिकॉज दीज आर एसिड्स. How did we find out that these are acids? Understand this one thing. Whenever a non-metal like carbon, nitrogen, sulfur and all those things combine with oxygen, they form non-metallic oxides. And these non-metallic oxides are highly acidic in nature. कैसे? एक बारी करके देखते हैं. For example, I have a non-metal getting combined with oxygen, forming a non-metallic oxide, and the non-metallic oxide are what in nature? Acidic in nature. Acidic in nature. Vice versa is happening here. Whenever a metal combines with oxygen, forms metallic oxide, which is basic in nature. अब we are going to use these substances for neutralization reaction. Suppose कीजिए कि if I have a non-metallic oxide, for example CO2, NO2, SO2, ये सारे के सारे acids हैं. अगर मैं इन्हें बेस के साथ रिएक्ट करवाऊंगी तो can I get a neutralization reaction? Obviously. Now see, for example NaOH है, NaOH में मैंने कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर दिया. Do you know what is it going to give us?
इट इज गोइंग टू गिव मी, क्योंकि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ये एसिड का रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, वी शुड नो कि प्रोडक्ट हमेशा सॉल्ट एंड वाटर ही बनेगा। गॉट माई पॉइंट? कैसे बनेगा सॉल्ट एंड वाटर? सबसे पहले सॉल्ट कैसे बनाएंगे हम इसमें? Na2CO3 इज द सॉल्ट प्लस वाटर। Na2CO3 क्यों? क्योंकि ये इसके साथ कंबाइन हो गया। प्लीज बच्चों ऑलवेज मेक श्योर दैट यू मेक सेंसिबल प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट कुछ भी ऐਵੇਂ ही उठाकर नहीं बनाना है, ठीक है? सो एक और एग्जांपल देती हूं मैं। फॉर एग्जांपल NaOH प्लस, सॉरी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं, थोड़ा सा यूनिकनेस भी आ जाएगी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2, कैन यू गेस व्हाट इज द प्रोडक्ट गोइंग टू बी? The Ca is going to go and get combined to CO2 and making CaCO3 plus H2O। बेटे CaCO2 कुछ नहीं होता है, इसीलिए CaCO3। और अगर लग रहा है कि इसमें एक आधा कम ज्यादा है तो वो बैलेंसिंग में न्यूट्रल हो जाएगा हमारा, ठीक है? सो दिस इज व्हाट इट फॉर्म्स। अब आ जाओ इस पे, मेटल प्लस ऑक्सीजन, मेटालिक ऑक्साइड। फॉर एग्जांपल Na plus O2 gives Na2O, दिस इज अ बेस। अब इसको एसिड के साथ रिएक्ट करो, HCl प्लस Na2O, क्या बनेगा? अगेन सिंस दिस इज प्लेइंग द रोल ऑफ अ बेस, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, इट इज आल्सो गोइंग टू फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट कैसे बनेगा? Na विल कंबाइन विद Cl, so क्या बनेगा? NaCl plus H2O। लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स। HCl plus CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, क्या बनेगा? CaCl2 plus H2O। सेम, इजी, ठीक है? So that is how metallic oxides and non-metallic oxides are existing in nature. Always remember this thing, non-metallic oxides are acidic in nature, metallic oxides are basic in nature, and they are also used in neutralization reactions. चलिए प्लीज इसे जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए and let's move on to the next part. नेक्स्ट अब हमारा आने वाला है एडिशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस इन वाटर। वाटर के अंदर एसिड्स और बेस कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या कर रहे हैं ऐसा जिससे कि हम डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं दैट दे आर एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है? सो लेट्स सी हियर। For example, if I already told you that all the acids consist of hydrogen ions, all the bases consist of hydroxide ions, तो अब यहाँ पर हमारे पास सबसे डिफरेंट चीज क्या आ जाती है कि हम यहाँ पर डालने वाले हैं एसिड्स को वाटर में। एसिड को वाटर में जब हम डालते हैं तो क्या होता है? HCl plus H2O is going to give us H3O, which is called hydronium ion. Hydronium ion. This means there is excess quantity of hydrogen here. Along with this, it will form chlorine minus ion, which will be released out. ठीक है, ये डिसोसिएट हो रहा है। So all we need to care about is hydronium ion. Next, basis में क्या हो रहा है? For example, NaOH is getting added in water. What is it forming? It is forming Na plus OH minus hydroxide ion. Hydroxide ion. This is what we wanted and wanted to check what comes out of a base. अब यहाँ पर जो तुम्हारे एसिड्स एंड बेसिस के रिएक्शंस है वो खत्म हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीजें आ जाती है लास्ट में। टेस्टिंग फॉर द प्रेजेंस ऑफ गैस। मैं फर्स्ट चैप्टर में भी बता चुकी हूँ कि अगर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है तो उसकी टेस्टिंग कैसे होती है? बाय ब्रिंगिंग अ बर्निंग कैंडल नियर इट। इफ द बर्निंग कैंडल स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग पॉप साउंड, that means the gas which is being produced is hydrogen gas. Second, testing for the presence of carbon dioxide. अब कार्बन डाइऑक्साइड में बहुत सारे बच्चे क्या लिख कर आते हैं कि भी उसके गैस के पास ले आओ वो बुझ जाएगी, इट इज गोइंग टू एक्सटिंग्विश, विच इज करेक्ट बट बहुत ही छोटे लेवल पर करेक्ट। तुम्हारे बुक के हिसाब से यू आर नॉट सपोज टू राइट कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फ्लेम को एक्सटिंग्विश कर देगा। तुम्हारे लिए क्या है कि सपोज कीजिए कि आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, पास इट फ्रॉम स्लेक्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से पास करना स्टार्ट कीजिए उसे। दिस इज योर स्लेक्ड लाइम। ये स्लेक्ड लाइम इस वक्त ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट है। अब इस ट्रांसपेरेंट स्लेक्ड लाइम में से जब CO2 पास करोगे, इट इज गोइंग टू फॉर्म CaCO3 which is called limestone.
calcium carbonate, which is going to be milky in color. मिल्की वाइट हो जाएगा ये. This milky white shows the presence of carbon dioxide, shows that the gas which is used is carbon dioxide here. इसके साथ साथ वाटर भी बनेगा, बट हमें इसकी जरूरत थी. प्लीज रिमेंबर दिस थिंग. अगर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेग लाइम में से कार्बन डाइऑक्साइड को पास करेंगे तो ट्रांसपेरेंट स्लेग लाइम इज गोइंग टू टर्न इनटू मिल्की वाइट कैल्शियम कार्बोनेट, which shows that the gas which you just blew into it is carbon dioxide. आई एम श्योर यहाँ तक आपको समझ में आया होगा. पार्ट 3 ऑफ दिस चैप्टर में हम करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स, जैसे ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा एक्सेट्रा. ये चीजें अगर आपको एक बार समझ में आ गई, लर्न हो गई, देन दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली इजी फॉर यू. इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड वाज एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, प्लीज share my channel, share this video and do subscribe it, keep liking the video and मुझे comments में please बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, so that I can get a little motivated. Thank you.